अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा भाई। दूसरा हुज़ैफ़ा आ गया। जी। तो हुज़ैफ़ा भाई, ये क्या है? लेमन। नींबू। लेमन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और हम आज शुरू कर रहे हैं आज का साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तीसरी नशिस्त। तो आप थर्ड पर्सन हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको मैंने जैसा कि बताया भी था असेंबली के टाइम पे कि हम डाइकोटमी वर्ड्स यानी अल्फाज मुतज़ाद जो हैं उनके ऊपर आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे उनको। आप उसमें से एक भी चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ बता सकते हैं, दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो ये बात है कि 7-8 वर्ड्स के बारे में पूछूंगा, 7-8 जोड़ों के बारे में पूछूंगा, 7-8 वर्ड्स के जोड़ों के बारे में। और दूसरे नंबर पे एक हदीस आपको सुनाऊंगा जिसको आपने इन्फ्रेंस करना है। इन्फ्रेंस समझते हैं? जी, मतलब आपने उसको अपने अल्फाज बयान में, करना है। कि आपको क्या समझ आई उस हदीस से। पहले हदीस की तरफ चले जाएं या पहले वर्ड्स की पहले तरफ? हदीस की तरफ चलते हैं। चलो जी, ज़बरदस्त। मुश्किल या आसान? आसान। चलो जी, आसान ही है। Bluetooth mode. हदीस सुनने लगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है उधर हम क्या करते हैं? सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम कहते हैं। कहते हैं। अबू उसामा ने कहा, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके वालिद उर्वा ने और उनसे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु बुखार में मुब्तला हो गए। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु जब बुखार में मुब्तला हुए तो ये शेर पढ़ते, हर आदमी अपने घर वालों में सुब करता, हालांकि उसकी मौत उसकी जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु का जब बुखार उतरता तो आप बुलंद आवाज से ये अशार पढ़ते, काश मैं एक रात मक्के की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ अज़खर और जलील घास होती। काश एक दिन मैं महना के पानी पर पहुंचता और काश मैं शामा और तुफैल पहाड़ों को देख सकता। कहा कि मेरे अल्लाह, शेबा बिन रबिया, उत्बा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ मरदूदों पर लानत कर, उन्होंने हमें अपने वतन से इस वबा की ज़मीन में निकाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत इसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। ए अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद में बरकत अता फरमा और मदीना की आबो हवा हमारे लिए सेहत खैज कर दे, यहाँ के बुखार को जहफा में भेज दे। आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि जब हम मदीना आ गए तो ये खुदा की सबसे ज्यादा वबा वाली सरजमीन थी। उन्होंने कहा, मदीना में बतहान नामी एक नाले से जरा जरा बदमजा और बदबूदार पानी बहा करता था। सही बुखारी हदीस नंबर 1889। जरा लंबी है, बताएं जो भी याद है बता दो। चलो एक बात तो बताओ ना कि ये कहाँ के इलाके का वाक़या है, किस इलाके का वाक़या है? म- कहाँ से कहाँ की तरफ मदीना। कोई हिजरत हुई थी? म- म- मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जब हिजरत की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो दो बंदों के इशार उन्होंने बताए, जी। वो कौन कौन थे? हज़रत बिलाल और हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर। हज़रत अबू बकर को भी बुखार चढ़ गया, हज़रत और हज़रत बिलाल को भी बिलाल को भी बुखार चढ़ बुखार गया। चढ़ गया।
ठीक है। हज़रत अबू बकर क्या कहते थे कि हमें जिन्होंने निकाला है उनको अल्लाह ताला पूछे, हालांकि इंसान की जो मौत है वो उसके जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब करीब है। है। हज़रत बिलाल क्या कहते थे, कि काश मैं एक और रात में मक्का की मदीना, वाद- हाँ मक्का में गुजार सकता, वादी में गुजार सकता, और वहाँ पे घास का क्या घास का जोफा और फलाना टमकाना जो भी घास थी जो उस घासों को देख सकता और उनके पहाड़ों को देख देख सकता और सकता। ये वो। ठीक है। उसके बाद हज़रत आयशा ने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा वबा वाली ज़मीन कौन सी थी, मक्का मदीना। मदीना यहाँ पे रब हिजरत की की थी, सबसे वहाँ पे वबा सबसे ज़्यादा वबा वबा थी। फैली हुई थी, क्योंकि जब वहाँ से लोग मुसलमान जहाँ पे भी जाते हैं ना हिजरत करके, जहाँ पे नहीं मुसलमान होते वो वबा वाली ज़मीन है। एक चीज़ इस चीज़ से सब अंडरस्टैंड कर रहे हो जी कि वहाँ पे एक तो सिर्फ बीमारियाँ वबा नहीं होती, वहाँ की जो जो लोग लोगों हैं की उनके मुआशरत भी बीमारी। बीमारी होती है। ठीक है। अगर लोग उधर वहाँ पे बदकारियाँ और बुराइयाँ हो रही हैं बुराइयां हो रही हैं, वो भी वो वबा भी है। वबा है। ठीक है। उसकी वजह से जो वहाँ पे जाते साथ ही वबा वाली ज़मीन थी उसको अल्लाह ताला के फिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इसको बेहतर कर दे, बेहतर कर दे। और इधर से जो बुखार है इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दें, पता नहीं कोई और इलाके का नाम लिया कि वहाँ पे ले जा, इधर का बुखार उधर ले जाए। उधर ले जा। ठीक है। और वहाँ पे एक नाला बहता होता था बतहान नामी, बताना ठीक है, जिसके अंदर से बदमज़ा बदमज़ा और बदबूदार बदबूदार पानी बहा करता था। तो ये एक छोटी सी हदीस थी। हाँ, 3 बंदों पे भी लानत की है, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे तंग कर करके मक्का से